किसान आंदोलन पर अब फुल पॉलिटिक्स हो रही है। किसान के नाम पर जमकर सियासत हो रही है और पूरा मामला सिग्नेचर बनाम सिग्नेचर हो गया है। जी हां, आज राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। राहुल गांधी विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी कानून के विरोध में 2 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपने वाले हैं। राहुल गांधी के प्रदर्शन से पहले ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। किसान आंदोलन के नाम पर लेफ्ट पहले ही अपनी राजनीति चमका रहा है। लेफ्ट से जुड़े किसान नासिक से दिल्ली तक मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच कृषि कानून के समर्थन में भी कई संगठन आगे आ गए हैं। इन संगठनों ने देश भर से 3 लाख से ज्यादा दस्तखत कृषि मंत्री को सौंपे हैं। कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, आज राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये आपके सामने रखते हैं। आज Rahul ji is leading demonstration tomorrow 10:45 from Vijay Chowk to Rashtrapati Bhavan along with the Congress MPs from Rajya Sabha, Lok Sabha. After that, Rahul ji and other senior leaders will be meet the President of India, submit 2 crores signature signed by the through the people of India. That memorandum again Rahul ji is going to submit the President of India for his intervention to resolve the farmers' agitation. तो कृषि कानून पर गतिरोध लगातार बना हुआ है। किसान तो आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसलिए कांग्रेस भी इस मामले में अपनी राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और आज इसी के तहत राहुल गांधी मार्च निकालने वाले हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए। हम सीधा उनका रुख करते हैं। विजय लक्ष्मी, कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। देखिए, एक पोस्टर जरूर थोड़ी देर पहले मीनाक्षी लगाया गया था यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ था कि धारा 144 इस परिसर में लगाई गई है, लेकिन वो पोस्टर फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है वहां से। तो अभी धारा 144 यहाँ पर क्योंकि पोस्टर हटा लिया गया है तो फिलहाल नहीं है। बहरहाल यहाँ पर आपको तैयारियां दिखाऊं मैं, आपकी तैयारी। विजय लक्ष्मी, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जो ये एक चेतावनी का बैनर यहाँ लगाया गया था कि धारा 144 लागू कर दी गई है, फिलहाल इसे हटा दिया गया है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर थी। दिल्ली पुलिस ने अब इस बैनर को हटा दिया है। अभी अभी हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने ये जानकारी दी है। विजय चौक से इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, ये मसला सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए अब भले ही सरकार ये आरोप लगाए कि ये तो दरअसल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीज और इन सब के इशारे पर ये प्रदर्शन किसानों का बड़ा होता जा रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि सरकार भी मना नहीं पा रही है किसानों को। जी बिल्कुल, और कहीं न कहीं यही जो गतिरोध है जो किसान और सरकार के बीच में चल रहा है लगभग 1 महीने से, अब इसी में कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने भी सड़क पे उतरने का फैसला किया है। उनको लग रहा है कि मौका मुफीद है, जहां एक तरफ किसान नहीं मारे तो दूसरी तरफ सरकार भी उनको मनाने में सक्षम नहीं हो पा रही, सफल नहीं हो पा रही। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस, ये जो पीछे आप विजय चौक देख रहे हो संसद भवन के सामने, यहीं पे कांग्रेस के सांसदों को कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी कांग्रेस के सांसद है वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो। समय दिया गया 10:30 पौने 11 बजे का, और उसके बाद यहां से रायसीना हिल्स से ऊपर मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाने का उनका कार्यक्रम है। हालांकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री का दफ्तर यहां पर है, राष्ट्रपति भवन है, तमाम अहम मंत्रालय यहां पर है। यहां वैसे भी टेक्निकली धारा 144 लागू रहती है, तो अगर पुलिस चाहे तो उन लोगों को यहां रोक सकती है धारा 144 का हवाला देते हुए। और पुलिस ने भी अपना पूरा बंदोबस्त किया हुआ है ऊपर जाने के लिए, रायसीना हिल्स के ऊपर जाने के लिए पहले से ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और वहां और भी बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। और पुलिस की कोशिश है कि अगर शांतिपूर्वक मार्च वहां तक पहुंचता है तो जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो पुलिस की भी तैयारी है कि उस सिचुएशन निपटने के लिए हो सकता है पुलिस उन लोगों को नीचे ही रोक दे। और कोरोना के चलते राष्ट्रपति भवन में सिर्फ 3 से 5 लोग ही जा सकते हैं, यानी कि अगर पूरा कांग्रेस के जो तमाम सांसद इकट्ठे होंगे सब के सब कांग्रेस राष्ट्रपति भवन जाएंगे, ये संभव नहीं है। सिर्फ 3 से 5 लोग ही राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन दे सकते हैं, उससे ज्यादा लोगों को कौन शामिल होगा? आनंद, हम इस बारे में भी जानकारी विजय लक्ष्मी से लेंगे, लेकिन 29 दिनों से जारी किसान
किसान आंदोलन को और हवा देने के लिए विरोधी दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और ये तैयारी तेजी से चल रही है ताकि सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। अब तो जमीयत भी कानून के खिलाफ उतर गया है। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगा रही है कि लेफ्ट समेत विरोधी पार्टियों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर रखा है और ये तस्वीरें बीजेपी के उसी दावे पर मुहर लगा रही है। बीजेपी ने लेफ्ट संगठनों पर बड़ा अटैक किया और कहा कि जहां लेफ्ट की सरकार है वहां किसानों की मंडी ही नहीं है। केरल गढ़ है वामपंथ का, वहां पर एपीएमसी की मंडी ही नहीं है। जहां मंडी नहीं है, जहां एपीएमसी कानून नहीं है, वह राज्य इस पर दोगलापन कर रहा है। केरल की सरकार ने प्राइवेट चैनल्स के हाथों में यह काम दिया हुआ है। दरअसल प्राइवेट एंटिटीज के नाम पर दे आर द गून्स ऑफ द लेफ्ट विंग, जो वहां के गुंडे हैं, जो वहां के बदमाश हैं। उगाही करने का एक तरीका लेफ्ट की सरकार ने केरल में बना रखा है और इसके माध्यम से किसानों के ऊपर घोर अत्याचार किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान में वो कोई जगह में ये मंडी का सिस्टम चालू नहीं है। इसलिए सिर्फ 6% किसान का इसका फायदा मिलता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। बाकी पूरा देश में लागू नहीं होता, तो इसलिए इसको कैसे लागू किया जाएगा, ये हमारा मांग है। आरोप ये लग रहा है कि लेफ्ट ने अगर ये आंदोलन हाईजैक कर लिया है, उन्होंने अपने राज्य में ही वो एपीएमसी। ये तो झूठ है। 500 संगठन है, 500, 8-10 संगठन है जो वामपंथी के साथ 8-10।